हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 21 गीतांजलि। तो देखिए, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम है और उन्हीं की पोयम से कुछ स्टेज यहाँ पर लिए गए हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका ट्रांसलेशन क्या दिया हुआ है। दो हैस्ट मेड मी एंडलेस सच इज़ द प्लेजर दिस फ्रेल वेजल दो एम्पटिस्ट अगेन एंड अगेन। क्या बोल रहा है देखिए ट्रांसलेशन में, Thou hast made me endless, such is thy pleasure। तो वह यह गॉड के लिए पोयम है। तो वह बोलते हैं मतलब हे गॉड, आपने मेरा जीवन एक एंडलेस मतलब क्या होता है, जो कभी ख़त्म ना हो, अनंत है ना। मतलब मेरा जो जीवन है अनंत बनाया है, एंडलेस बनाया है। सच इज़ द प्लेजर, और यह इसलिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोगों के शरीर में आत्मा वास करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर होती है ना, बस वह अपना शरीर चेंज कर लेती है। तो उसी को वह बोल रहा है कि भगवान आपने मेरी आपने मेरा जो जीवन है एंडलेस बनाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दिस फ्रेल वेजल दो एम्पटिस्ट अगेन एंड अगेन, बस यह जो मेरा जो शरीर रूपी बर्तन है, बस यह बस चेंज होते जाता है अगेन एंड अगेन। मतलब हर नया जीवन हमें मिलते जाता है, हमारा शरीर चेंज होते जाता है, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और वह बर्तन को मतलब हमारी जो बॉडी है वह चेंज मतलब एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में हमारा मतलब शरीर चेंज हो जाता है और एक नया जीवन, नया लाइफ, हम फ्रेश लाइफ फिर से जीते हैं। दिस टाइटल फ्लोट ऑफ अ रीड दो हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स। तो जिस प्रकार एक बांसुरी जो होती है, बांसुरी की आवाज़ कभी पहाड़ियों में तो कभी खाड़ियों में गूंजती रहती है, उसी प्रकार की हमारी आत्मा है। एंड हैस्ट ब्रीथलेस थ्रू इट मेलोडाइज इंटरनली न्यू, है ना। तो वही बोल रहा है एंड हैस्ट ब्रीथलेस थ्रू, और वह उस बांसुरी में जैसे हम श्वास भरते हैं और वहाँ से एक आवाज़ निकलती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी भी क्या है, मतलब हमारी आत्मा भी है, एक पर्टिकुलर टाइम तक जीने के बाद वह हमारा शरीर को चेंज करके नया जीवन, नया शरीर फिर से ले लेती है। आर द इमोशनल टच ऑफ द हैंड माई लिटिल हार्ट लूसेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स। हम क्या बोल रहे हैं, एंड द इमोर्टल टच ऑफ द हैंड्स माई लिटिल हार्ट लॉस टू इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स बर्थ डू अटरेंस इन फेबल। अब वह बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप जो मुझे इतने सारे गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हो, तो उससे मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और मुझे एक मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो हार्ट है बहुत ही खुश हो रहा है। आप जो मुझे इमोर्टल टच जो कर रहे हैं अपने हाथों से, तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। द इनफाइनाइट गिफ्ट कम टू मी ओनली वन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, और जो आप मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हो, तो उस गिफ्ट को लेने के लिए मुझे मतलब मेरे जो हाथ हैं बहुत छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें हमें कितनी सारी खुशियाँ मिलती हैं, कभी गम भी मिलते हैं, तो उन खुशियों को वह गिफ्ट के रूप में ले रहा है। और वही बोल रहा है कि मुझे इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, इतने गिफ्ट मिल रहे हैं कि मेरे हाथ उन गिफ्टों को लेने के लिए भी छोटे पड़ रहे हैं। अगेंस्ट पास एंड स्टिल दो प्योरेस्ट एंड स्टिल देयर इज़ अ रूम टू फिल, है ना। और इतना ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है, इतना ज़्यादा आप गिफ्ट दे रहे हैं मुझे कि मेरा पूरा एक कमरा भर जाएगा, इतना ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है। तो वह अपने लैंग्वेज में से बोल रहे हैं। तो ये थी मतलब जो एक उनकी जो पोएम थी, वहाँ से कुछ स्टेप लिए थे, और ये जो सेकंड जो स्टेप दिख रहा है वो अदर पोएम के हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट वाली जो कितनी लाइन देखी हमने, 8 से 10 लाइन हमने जो देखी वह एक अलग पोएम की थी। अब ये जो हम लोग नेक्स्ट जो लाइन पढ़ रहे हैं वो दूसरी पोएम की है। देखिए, इफ़ वन सैल्यूटेशंस टू दी माई गॉड लेट ऑल माई सेंसेस स्प्रेड आउट एंड टच दिस वर्ल्ड एट द फीट। तो वह बोल रहे कि हे भगवान, माई गॉड मतलब हे मेरे भगवान, मैं आपको सॉल्यूट कर रहा हूँ। सॉल्यूटेशन मतलब क्या होता है, नमस्कार कर रहा हूँ। लेट ऑल माई सेंसेस स्प्रेड्स आउट एंड टच दिस वर्ल्ड एट द फीट, और जितने भी आपने मुझे सेंसेस ऑर्गन्स दिए हैं, तो मैं उनसे सारे सेंसेस ऑर्गन्स से आपको आपके चरणों में मतलब नमन कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ मैं आपको। लाइक अ रेन क्लाउड ऑफ जुलाई hung low with its burden of unsaid showers, let all my mind bend down at the door in one salutations to this। वह बोल देंगे जिस प्रकार जुलाई के महीने में जो बारिश होती है, और बारिश को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो आसमान है वह अपना वजन कम कर रहा है, उसी प्रकार वह बोल रहा है कि माई माइंड बैंड डाउन एट द डोर इन वन सल्यूटेशन टू दी। उसी प्रकार मेरे मस्तिष्क में जितनी भी बुराइयां हैं, मैं उसे निकाल कर मैं आपके चरणों में सल्यूट कर रहा हूँ, है ना, मतलब आपको नमस्कार कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है।
Let all my songs gather together their diverse strain into a single current and flow to sea of silence in one salutation to thee. अब क्या बोल रहा है कि लेट ऑल माई सॉन्ग गैदर टुगेदर देयर, मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं सब आपके लिए समर्पित हैं. डाइवर्ज स्ट्रेन इनटू अ सिंगल करंट एंड फ्लो टू सी ऑफ साइलेंस इन वन सैल्यूटेशन टू दिस. जिस प्रकार से एक समुद्र जो होता है, समुद्र में चारों ओर क्या रहता है, मतलब शांति रहती है, उसी प्रकार मैं आपके चरणों को मतलब छू कर मेरी जितनी मतलब मैं क्या एक शांति का अनुभव करता हूँ. लाइक अ फ्लॉक ऑफ होमस्टिक क्रैंस फ्लाइंग नाइट एंड डे बैक टू द माउंटेन. अब वह बोल रहा है कि जिस प्रकार से एक जो पक्षी होता है, होमस्टिक मतलब घर में रहने वाले, क्रैंस फ्लाइंग है ना, मतलब एक जो पक्षी होता है जो आसपास घूम के अपने अपने मतलब नाइट एंड डे मतलब दिन रात घूमते हैं आसपास माउंटेन में, है ना, और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं. उसी प्रकार नेक्स्ट लेट ऑल माई लाइफ टेक इट्स वॉयगर टू इट्स इंटरनल होम इन वन सॉल्यूटेशन टू दी. उसी प्रकार में वॉयगर मतलब समुद्र की यात्रा होता है कि उसी प्रकार मैं भी एक इंसान क्या होता है मतलब समुद्र की यात्रा कर कर एक निश्चित टाइम पे वह आपके पास चला जाता है ना. मतलब वही है ना कि हम लोग मतलब इतना जीते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम भगवान जी के पास चले जाते हैं. ठीक उसी प्रकार इससे मतलब लाइन का ये मतलब है कि जिस प्रकार एक पक्षी है ना दिन रात घूमता है और शाम को अपने घर वापस आ जाता है, उसी प्रकार हम जो प्राणी हैं हम भी क्या करते हैं, एक यात्रा करके जीवन की, और लास्ट मोमेंट पे एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग आप में समर्पित हो जाते हैं. तो इस प्रकार से यह पोएम एंड होती है. यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोएम थी जो मतलब अलग अलग पोएम से ली गई हैं, कुछ स्टेप लिए गए हैं. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.